सच्चो सतराम। संसार में जो भी आया है एक सागर की तरह है। जैसे सागर अपनी पानी की क्षमता से उसको ये लगता है कि मैं पूरी धरती को डुबा सकता हूँ, पर जब उसे ये मालूम होता है कि कोई तेल की बूंद जो रहती है वो मेरे ऊपर छिड़काई जाती है तो वो डूब नहीं सकती, हमेशा तैरती रहती है। तो जब तेल की बूंद को डुबाने की ताकत नहीं रखता हूँ तो फिर दुनिया के संसार को, पृथ्वी को कैसे डुबाऊंगा। इस प्रकार से हर इंसान को ये लगता है कि मेरे ऐसा करने से कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ मैं सामने वाले का बुरा कर सकता हूँ। पर जब तक ईश्वर की तरफ से कुछ बुरा नहीं है तब इंसान कितना भी सोचे उसका कोई बुरा नहीं होता। सोचने वाला अंदर ही अंदर जलते रहता है, अंदर ही अंदर अपने आप को जलाते रहता है। हर इंसान को दूसरे के लिए, भलाई के लिए सोचना चाहिए। जिसकी भलाई अपन सोचेंगे, जिसको भला कहेंगे तो अपना भला होगा। हम संसार में बहुत से ऐसे प्रकार के बातें जो है दुनिया में रह कर अपने आप को कुछ बहुत बड़ा आदमी समझते। एक बेचारा अंधा था, रास्ते से जा रहा था तो किसी के साथ भी उसकी टक्कर हो गई। तो जिसके साथ भी उसको टक्कर हुई उसने अंधे को बोला, अरे अंधे हो क्या तुम, दिखता नहीं तुम मेरे से टक्कर मारते हो। तो उस अंधे ने कहा, भैया मैं अंधा हूँ, चलो जाओ, अंधे हो बताते हो। उनकी तरफ उसने देखा भी नहीं कि वाकई अंधा है कि नहीं है। फिर वही अंधा दूसरे दिन उसी रास्ते से एक लालटेन पकड़ के साथ में अपने लेके जा रहा था। तो जिसके साथ भी उसका टक्कर हुआ वो आदमी सामने से आ रहा था। बोले कल ये आदमी यही था, अपने आप को अंधा बोल रहा था, आज लालटेन लेके घूम रहा है, मेरे को बेवकूफ बना रहा था। अरे ओ, कल तो अपने आप को अंधा समझ रहा था, आज लालटेन कैसे लेके जा रहा है। तो उस अंधे ने बेचारे ने बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया कि भैया ये लालटेन तुम्हारे जैसों को लाइट दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी टक्कर मेरे साथ न हो। मुझे तुम्हें सिखाना पड़ता है, मैं तो अंधा ही हूँ, पर आपको अंधा बनाने के लिए भगवान अंधा न बनाए, इसीलिए वो लालटेन को देख के थोड़ा साइड हो जाओ। तो अहंकार जिसको रहता है वो ये नहीं समझता कि किसी अंधे कि या किसी को भी अपन कुछ बुरा भला बोलते हैं तो अपना उसका लाभ और नुकसान क्या होता है, किस प्रकार से हमको उसका फल मिलता है, ये कभी नहीं सोचा जाता है। ईश्वर कहता है कि जिस प्रकार से दुनिया मैंने बनाई है, एक फूल रहता है गार्डन में, फूलों का गार्डन रहा तो लोगों को देख के बड़ा मज़ा आता है। गार्डन में जाएं तो कितनी सुगंध होगी, इन फूलों में कितना आनंद आएगा। तो कोई जाके वहाँ से फूल तोड़ता है, तब किसी से पूछता है, अरे क्या खिला हुआ फूल था, इसने तोड़ दिया। फूल को ऐसा कहने लगे कि फूल तोड़ दिया, तो फूल हंसकर जवाब क्या देता है, अरे भैया आज तो मेरी किस्मत चमक गई, ये फूल किसी न किसी के गले का हार बनूं, मैं उस गले का हार बन जाऊंगा, किसी न किसी संतों के चरणों में मेरा रखा जाएगा, मैं उन चरणों में स्पर्श करूंगा तो मेरा भाग्य बनेगा। हर इंसान ये नहीं सोचता कि इस काम करने से मेरा कोई नुकसान होने वाला है, और उसको लगता है कि आज मेरी वो जिंदगी का आया है जो मैं भगवान को चाहता था कि उनके चरणों में जाऊं, आज ये मुझे लेके जा रहे हैं, उसी भगवान के चरणों में रखेंगे तो मेरा कितना मान सम्मान बढ़ेगा। ये बगीचे में तो सभी फूल है, सभी वो करते हैं। हर इंसान जो होता है सिर्फ फूलों से मज़ा भंवर ही ले सकता है, बाकी इंसान को फूलों से मज़ा लेने की कोई अक्ल ही नहीं है। भंवरा आता है, वो अपना रस चूस के चले जाता है, फूल वैसे के वैसे रहते हैं।
अपने को भी रस चूसने का मजा लेना चाहिए, न कि किसी को अपन गलत बोले, न किसी के लिए गलत कहें। ये फूलों की ये नहीं है कि हम इनकी फूलों की कोई निंदा कर रहे हैं, पर अपने आप को नीचा बना रहे हैं। हर चीज़ को ऊपर बनाओ, हर चीज़ का मान करो कि इसको प्रभु ने क्यों बनाया था। फूल बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? कांटे तो बहुत से संसार में बिछे हुए, कांटे लगाने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती, पर फूल का बगीचा बनाने के लिए माली की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसको संवारना पड़ता है। कांटों को कभी संवारना नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे ही पड़े रहते रास्ते में। उनकी किसी ने कभी इज्जत किया है? इज्जत उसी की होती है जो दूसरों को सुख देता है, जो दूसरे को सुख देने के लिए संसार में आया है, उसी का मान और सम्मान होता है। जैसे फूलों का मान सम्मान हो रहा है, किसी के चरणों में जाके वो अपना नतमस्तक हो जाते हैं, वैसे भी इंसान को गुरुओं के पास, अपने इनके पास नतमस्तक होके उन्हें प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए कि आज जो है मैं जिस मंदिर के पास से जा रहा हूँ, वो मंदिर छोड़ के कभी भी आगे न निकल जाऊं, उस मंदिर में जरूर जाऊं, उसका दर्शन जरूर पालूं, ताकि मुझे कुछ न कुछ मिले। लोग मंदिर को देख के और भाग जाते हैं, क्या करना है इसमें? पागल लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसको टाइम नहीं है, मेरे को अपना टाइम है नहीं। मंदिर का दर्शन करने के लिए मन को जो एकांतवास मिलता है, जो जिस प्रकार से मंदिर में जो लोग आते हैं, श्रद्धा और भाव के फूल लेके आते हैं, उनकी निगेटिविटी नहीं रहती, हर मंदिर में आने वाला पॉजिटिव रहता है। जो पॉजिटिव उस मंदिर के अंदर में घूमती रहती है, वही अपनी बॉडी पे इतना बड़ा असर करती है कि हम भी पॉजिटिव बनना शुरू हो जाते हैं, कभी निगेटिविटी हमारे पास नहीं आती। तो ऐसे ही कारण है, धीरे धीरे जिस दिन तुम मंदिर जाओगे, अच्छे काम में जाओगे, उसी दिन से ईश्वर के तरफ तुमको जाने का रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा। तो इस संसार में आए हो तो ईश्वर का मार्ग लो, उसी रास्ते पे चल के अपना भाग्य बढ़ाओ। ऐसी कृपा अपने गुरुओं की बनी रहे, सच साईं की बनी रहे, सच्चे सतराम की कृपा बनी रहे, जिस कृपा से हम लोग सुखी खुश और खुशहाल परिवार के साथ अपना जीवन बिता के भाग्य बनाएं। सच्चो सतराम।